हेलो एवरीवन। आइए हम लोग आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का इंटरेस्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ वेन डायग्राम की। वेन नाम जॉन वेन के नाम पर पढ़ा हुआ है, सभी लोग परिचित हैं। और अगर कि समुच्चय में वेन डायग्राम का अगर चर्चा न हो तो समझिए कि समुच्चय अधूरा है। बिना वेन डायग्राम के समुच्चय अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो समुच्चयों का अंतर, ये सब इसमें पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, वेन डायग्राम में सभी समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए तो वृत्ताकार आकृति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक आयताकार आकृति में प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते चले ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एक आकृति पर चर्चा करते हैं। मैं उस आकृति को बना लूँ, फिर उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये हमने दो चित्र बनाया है। इस चित्र की बात करें तो ये जो आयताकार भाग है ये हमने U से दर्शाया है। U का मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके अवयव क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। U के समुच्चय क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगी। अब इसमें ये समुच्चय मान लेते हैं A। मान लिया समुच्चय A है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8, ये 10 तक के सम संख्याओं का समुच्चय है। अब अगर कहीं आकृति इस तरह से दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि यह जो समुच्चय A है सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है, यानी कि A is सबसेट ऑफ U। ठीक है। दूसरी आकृति में ये जो होगा ये तो U होगा, सार्वत्रिक समुच्चय जिसके अवयव हैं 1 से लेकर के 10 तक है। 1 2 3 10 ये हो गया। और ये मान लेते हैं समुच्चय को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A के जो अवयव हैं वो 4 6 है और B के जो अवयव हैं वो 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। अब देखिए 4 6 इसमें मिलेगा, 2 4 6 8 10 इसमें मिलेगा। इसका मतलब कि A और B दोनों अलग अलग यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय हैं। यहां पर लिखेंगे A is subset of U and B is subset of U। और यहां पर अगर हम चर्चा करें, यहां पर देखें इन दोनों वृत्ताकार भागों में समुच्चय A और समुच्चय B की बात करें अगर, तो देखिए समुच्चय A का अवयव है 4 6, समुच्चय B में मौजूद है। इसका मतलब समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय है। यहां पर A इज सबसेट ऑफ B, तो 3 सबसेट इसमें मिले। ये दोनों यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय हैं और यह इसका उप समुच्चय है। ठीक है। अब हम लोग आगे वेन डायग्राम पर समुच्चयों की जो संक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। समुच्चयों पर संक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर क्या क्या संक्रियाएं होती है। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं
सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन ऑफ द सेट ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग करते क्या है, जैसे दो समुच्चय हैं, दो या दो से अधिक समुच्चय हैं, हम लोग दो की बात अभी करें। दो समुच्चय हैं, मान लिया कि एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय है बी जिसके अवयव है 2 4 6 8। इस तरह से तो सम्मिलन में क्या करते हैं कि दोनों को हम ऐसे, जैसे सम्मिलन को हम लोग इस चिन्ह से दिखाते हैं, उल्टा यू कर देंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट का नहीं बनाते हैं तो वो बड़ा होता है कैपिटल लेटर यू में, ये ऐसे बनाएंगे। तो एक्चुअली देखिए करते क्या, ए यूनियन का मतलब होता है दोनों समुच्चयों का मिलना। सम्मिलन का मतलब ये हो गया मिलना, साथ में मिलना। तो चलिए हम साथ में मिला देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 इसका हो गया, फिर इसका 2 4 6 8, ये हो गए दोनों समुच्चयों के सारे अवयवों को हमने एक साथ लिख दिया। लेकिन समुच्चय में इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि एक ही प्रकार के अवयव 2 बार 3 बार नहीं लिखे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या कोई अंक रिपीट हुआ है, तो इसमें देखिए ये 2 2 और 4 यहां पर है 2 और 4 2 बार आया है, 2 बार है, 4 2 बार है, और सब तो एक बार है। तो इस 2 को जो 2 जगह लिखे उसको एक जगह लिखेंगे, और 4 जो 2 बार लिखा गया है वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो होगा क्या फाइनल, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 6 8। देखिए ये गलत तरीका है, ऐसा लिखना नहीं है, ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए बनाए हैं। ऐसा मत करिएगा कि ए यूनियन बी ऐसे लिख करके फिर जो कॉमन वाले हैं उसको जो 2 बार 3 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखिए, ऐसा मत लिखिएगा। ये मैं सिर्फ समझने के लिए बताया हूं। सम्मिलन का मतलब होता है सभी अवयवों को एक साथ मिला देना, फिर उसमें जो एक या 2 या 2 से अधिक बार आया है उसको सिर्फ एक ही बार, क्योंकि समुच्चय में एक अवयव एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। जब भी हम ए यूनियन को दिखाते हैं ना तो इस तरह से दिखाया जाता है। इसमें देखिए ये हमारा समुच्चय ए होगा, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और ये पूरा जो मिल गया है ना, देखिए 1 2 3 4 समुच्चय ए के अवयव है। जब हम समुच्चय बी के अवयव लिखने शुरू किए तो 2 4 6 8, तो 2 4 तो पहले से इसके भाग में आ गया है ना, तो 2 4 तो बी के पार्ट में आ गया है, तो सिर्फ 6 8 लिखना पड़ेगा। तो अब बी के अवयव क्या बनेंगे, 2 4 6 8। ठीक है, ये जो दोनों, ये 2 और 4 दोनों में पाए जाएंगे तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। और ये जब यूनियन का जब हम छायांकित करते हैं तो ऐसे किया जाता है पूरा एक साथ। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम लोग सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म पढ़ लेंगे। सम्मिलन सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म।
प्रॉपर्टी ऑन यूनियन ऑपरेशंस। तो इसमें हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला जो होगा कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। कैसे? जैसे ए बराबर इसमें था ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी बराबर था 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 6 8। और अगर कहें हम बी यूनियन ए निकाल दें, बी यूनियन ए का मतलब कि बी पहले रहेगा ए बाद में रहेगा, तो हमको अवयव जो मिलेंगे वो चाहे ऐसे लिखें और बी यूनियन ए लिखेंगे तब भी हमको वही अवयव मिल रहे हैं। 1 2 3 4 6 8। इसका मतलब कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर हो गए, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। सेकेंड है अगर कि 3 समुच्चय हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहां हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको क्रम विनिमय नियम कर सकते हैं। क्रम विनिमय नियम, कम्युटेटिव लॉ, और ये है साहचर्य नियम। इसमें भी हम लोग जैसे 3 समुच्चय ले लेंगे तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ए के साथ उसका यूनियन निकालेंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे ए और बी का यूनियन निकालेंगे, फिर वो जो आएगा आंसर उसके साथ सी का यूनियन निकालेंगे। तो देखेंगे दोनों बराबर आएगा। मैं इसमें उदाहरण नहीं ले रहा हूं क्योंकि आगे हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे इसको, तो क्लियर हो जाएगा वहां पर। थर्ड पार्ट है ये भी हमारा थर्ड पार्ट है ए यूनियन 5 बराबर ए होता है। अब ए यूनियन 5 बराबर ए होता है क्योंकि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव मान लीजिए कि 1 2 3, ए बराबर 1 2 3 एंड 5 रिक्त समुच्चय हो गया। अब इसका अगर यूनियन हम लें, इसमें तो कोई अवयव नहीं होता है ना, रिक्त होता है। तो हम अवयव जब यूनियन लेंगे ए यूनियन 5 लेंगे तो 1 2 3 इसमें कुछ है ही नहीं, क्लोज हो जाएगा। तो ए यूनियन 5 और ये क्या है ए है बराबर ए हो जाता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब अगर कहीं किसी समुच्चय का स्वयं के साथ अगर कहीं हम यूनियन निकालें तो क्या होता है ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, चलिए पहले इसको देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 हो गया। अब अगर ए यूनियन ए लिखते हैं इसका मतलब कि 1 2 3 यूनियन 1 2 3। अब देखिए यूनियन लिखेंगे तो 1 2 बार 2 2 बार 3 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखाएगा। क्या हो जाएगा वो 1 2 3, और ये क्या है समुच्चय ए है बराबर ए, यानी कि ए यूनियन ए बराबर ए होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी।
और लास्ट है पांचवा है U, सार्वत्रिक समुच्चय U यूनियन A बराबर होता है U। हमेशा देखिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यूनियन निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं, तो दो समुच्चयों का अगर हम सम्मिलन निकालते हैं तो अवयव जो होंगे वो सबसे बड़े वाले समुच्चय का होगा। उस समुच्चय के अवयव होंगे जिसमें अवयवों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अगर ए में अवयवों की समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बी से ज्यादा है, तो जब हम यूनियन लिखेंगे तो सारे के सारे ए के जो अवयव हैं वही होंगे, आंसर में वही आएगा। तो अगर हम सार्वनिष्ठ के साथ किसी समुच्चय का यूनियन निकालते हैं तो चूंकि सार्वत्रिक में अवयवों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ए उसका सबसेट होगा, यानी कि ए के जो अवयव होंगे इसी में से कुछ होंगे, तो जो यूनियन निकालेंगे वो सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर ही होगी, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय ही होगा। तो ये हो गया पांचवा। देखिए समुच्चयों के सम्मिलन में एक जो डिफिनीशन कैसे उसको नियम विधि में कैसे प्रदर्शित करते हैं वो मिस कर गया था मैं, तो उसको देख लीजिए। परिभाषा में है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनका जो यूनियन का अवयव होगा वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, उसको ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पे या लगाए हैं हम, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये होता है डिफिनीशन इसका सम्मिलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में हम लोग अगर ए और बी दो अवयव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ अवयव होगा, यानी कि वह अवयव जो दोनों में मौजूद हो। अभी हम लोग यूनियन में क्या कर रहे थे, वह अवयव जो दोनों में मौजूद था उसको केवल एक ही बार लिखते थे। इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, सिर्फ उसी को लिखना है, सिर्फ उसी को ही लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। हम लोग यूनियन में क्या करते थे, सर्व जो उभयनिष्ठ था उसको एक बार लिखते थे और बाकी शेष को भी लिखते थे। इसमें शेष को नहीं लिखना है, जैसे A 1 2 3 B 2 3 4 5। तो A देखिए इंटरसेक्शन इस बार ऐसे उल्टा लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B बराबर होगा, क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ है, 1 2 या 2 या 2, ये उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हमारा जो होगा वो केवल 2 और 3 लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इसको मैं एक फिगर बना लेता हूं, फिर इसको ये हमारा समुच्चय अगर ए है, ये बी है, तो ए में अवयव क्या है, 1 2 3, और बी में दोनों का ध्यान देंगे, देखिए 2 3 4 5। अब ये 2 3 जो है उभयनिष्ठ है, तो ये वाला पोर्शन जो है उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम लिख देंगे 2 और 3। ठीक है, और ए में और क्या लिखें कि पूरा हो जाए 1। अब ए के अवयव हो गए 1 2 3, बी में 2 3 4 5, 2 3 तो हो गया, 4 और 5। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन होगा क्या, ए इंटरसेक्शन 2 3 है ना,
तो इसको दिखाएंगे कैसे, शेडेड पार्ट जैसे यूनियन वाले में हम लोग किए थे ना, इसमें भी करेंगे, इसमें भी शेडेड करेंगे सिर्फ इस पोर्शन का। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया। डिफिनीशन में अगर हम लोग डिफिनीशन में जाएं तो डिफिनीशन में है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी के जो अवयव होंगे वो ए में होंगे और बी में भी होंगे। ये जो इंटरसेक्शन है वो ए में है और बी में है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, नियम विधि द्वारा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं और लिख रहा हूं, और x बिलोंग्स टू b। ये इंटरसेक्शन का परिभाषा हो गया, ठीक है। ये भी समझ लिए हम लोग इंटरसेक्शन की परिभाषा, नियम विधि, कैसे नियम विधि से उसको संकेत विधि, प्रतीकात्मक विधि से कैसे लिखा जाता है वो भी जान लिए, और छायांकित भाग कैसे करते हैं इंटरसेक्शन का वो भी जान लिए। तो ये हो गया। अब हम लोग जान लें कि इनका गुण कुछ होगा ना, जैसे यूनियन के गुणधर्म थे उसी तरह से इंटरसेक्शन का भी गुणधर्म होगा। गुणधर्म में पहला हम लोग देखें, यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 3 4 5, तो अगर कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमको मिलेगा क्या, सिर्फ यही वरिष्ठ है तो मिलेगा हमको 3। और अगर कहीं हम इसका चाहे इसको पहले लिख दे, उसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, तो भी हमारा वही इंटरसेक्शन आएगा, उभयनिष्ठ वही आएगा। यानी बी इंटरसेक्शन ए अगर निकालते हैं तो उसका भी मान यही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। ये पहला नियम है और इसको कहते हैं क्रम विनिमेय, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्रम विनिमय कर लेते हैं तो उसके बाद साक्षर देख लेते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं उसका, आप लोग करके इस तरह से 3 ए बी सी 3 समुच्चय ले लीजिएगा, इस तरह से लीजिएगा कि उसमें कुछ उभयनिष्ठ मिलता रहे। फिर उसके बाद ऐसे निकाल कर देखिएगा तो दोनों तरफ के मान, इसका मान ऐसे निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे, दोनों का मान एक बराबर आएगा। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड है, अगर कहीं किसी समुच्चय ए का किसी रिक्त समुच्चय के साथ अगर सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, सॉरी, तो वही समुच्चय हमको मिलता है, क्योंकि समुच्चय ए के जितने अवयव होंगे समुच्चय, सॉरी वेरी मिस्टेक, तीसरा है ए इंटरसेक्शन 5। देखिए जब समुच्चय ए के मान लेते हैं 3 अवयव, मान लेते हैं कि इसके अवयव 1 2 3 और 5 में कोई अवयव है ही नहीं, तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो
इसमें इसमें कोई ऐसा अवयव है ही नहीं कि जो उभयनिष्ठ, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, है ना। तो क्या मिलेगा हमको, रिक्त समुच्चय मिलेगा, या उसको हम फाई कर दें, ये मिलेगा। ये हमारा हो गया थर्ड। फोर्थ है, अगर कहीं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किसी समुच्चय का निकालते हैं, तो जो छोटा वाला समुच्चय होगा, जो समुच्चय होगा, उसके सारे के सारे अवयव यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा। तो जो ए है, इंटरसेक्शन में जो अवयव मिलेगा वो ए का ही सारे अवयव होंगे। तो यहां पर हो जाएगा ए। समझने के लिए देख लेते हैं। u बराबर 1 2 3 10 तक ले लेते हैं, और एक समुच्चय ए ले लेते हैं, 2 3। तो यूनियन ए, सॉरी, यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 2 3 2 3, और ये 2 3 किस समुच्चय का अवयव है, ए का, यानी हो जाएगा बराबर ए। तो यही है। और पांचवा है कि अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इस ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लगा करके ए जो है बी के साथ और ए सी के साथ इंटरसेक्शन के साथ लग जाएगा। उसको कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम। और ये यू का नियम हो गया, यू का नियम। और ये तत्समक नियम। साचर नियम। ये हो गया। इसमें देखते हैं कोई छोटा नहीं है, 5